राधे कृष्ण दोस्तों। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे बहन जी, बधाई हो, आखिरकार आप दादी बन गई। मिसेस शर्मा ने माधवी जी को बधाई कम और ताना ज़्यादा मारते हुए कहा। माधवी जी को बुरा तो लगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बस धन्यवाद ही कहा। मिसेस शर्मा 2 साल पहले उनकी पड़ोसन थी, लेकिन अब वह दूसरे जगह रहने के लिए चली गई थी। आज बाजार में अचानक वह माधवी जी से टकरा गई, तो उन्होंने उन्हें ताना मारते हुए बधाई दी। यह सिर्फ मिसेस शर्मा की बात नहीं थी। आजकल हर जान पहचान वाला उनके साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहा था, क्योंकि शादी के 6 सालों के बाद उनके बेटे और बहू को बेटी हुई थी। इन 6 सालों में सारे जान पहचान वाले और रिश्तेदारों ने माधवी जी की नाक में दम करके रख दिया था कि तुम्हारा वंश बेल आगे बढ़ेगा भी या नहीं। ऐसा नहीं था कि उनके बेटे और बहू को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी। वह जानती थी कि उनके बेटे और बहू फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। माधुरी जी का मानना था कि बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा माता पिता की होती है, तो यह निर्णय भी उनका ही होना चाहिए कि उन्हें बच्चा कब चाहिए। लेकिन यह दुनिया वाले तो शादी के साल भर बाद से ही पीछे पड़ जाते हैं कि बहू खुशखबरी कब सुना रही है। और आज जब उनके आंगन में नन्हे से बच्चे की किलकारियां गूंज रही थी, तब भी सब ताना देने से चूक नहीं रहे थे। सब अप्रत्यक्ष रूप से यह जता रहे थे कि उनकी बहू में कोई कमी थी। इसलिए बड़ी मुश्किलों के बाद, कई साल कोशिश करने के बाद उसे बच्चा हुआ है। माधवी जी ऐसी बातें सुनती तो खून की घूंट पीकर रह जाती, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करवा सकते थे। माधवी जी बाजार से घर पहुंची तो उनकी बहू सपना का मुंह लटका हुआ था। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर माधवी जी परेशान हो गई और झट से पूछने लगी, क्या हुआ बहू, तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? सपना ने उदास स्वर में कहा, मम्मी जी, आज मेरी सहेली मुझसे मिलने के लिए आई थी। माधवी जी ने पूछा, तो क्या हुआ बेटा? सपना ने कहा, तो वह कह रही थी कि तुम्हें बच्चा बड़ी देर से हुआ है ना। बड़ी मुश्किलों के बाद यह दिन तुम्हारे नसीब में आया है। कहाँ से इलाज करवाया तुमने? इतना बोलकर सपना रो पड़ी। उसकी आंखों से बहते आंसू को देखकर माधवी जी का दिल तड़प उठा। सपना ने आगे कहा, मुझ में तो कोई कमी नहीं थी, फिर ऐसे लोगों के ताने सुनने पर बहुत तकलीफ होती है। माधवी जी ने कहा, तुम सही कह रही हो बेटा, तकलीफ तो मुझे भी बहुत होती है, लेकिन हम लोगों के तानों को तो बंद नहीं करवा सकते हैं। हमें पता है ना कि सच्चाई क्या है, इसलिए लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। लोग तो सुख में भी बातें बनाते हैं और दुख में भी। माधवी जी ने अपनी बहू को समझा दिया, लेकिन उनका मन भी अंदर से टूट चुका था। शाम को माधवी जी टहलने के लिए पार्क में गई, तो वहाँ उनके साथ की कुछ महिलाएं आपस में बैठकर बातें कर रही थी। उनमें से एक महिला बोली, जरूर सपना में कोई कमी थी, तभी तो इतने सालों के बाद बच्चा हुआ है। इतने में दूसरी बोली, और नहीं तो क्या, नहीं तो इतना समय थोड़ी ना लगता है। अब तो माधवी जी के सब्र का बांध टूट गया। वह गुस्से में आग बबूला हुए वहां पहुंची। उनका चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। वह कड़क स्वर में बोली, आप लोग औरत होते हुए भी एक औरत के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मेरी बहू में कोई कमी नहीं थी, बल्कि वह दोनों तो समझदारी से अपनी जिंदगी के इतने बड़े बदलाव और जिम्मेदारी को उठाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो रहे थे। बच्चा पैदा करना या ना करना एक पति पत्नी का निजी फैसला होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर परवरिश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन पर ही होती है। इसलिए यह फैसला उनका ही होना चाहिए कि वह कब बच्चा चाहते हैं। अगर कोई फैमिली प्लानिंग करके बच्चे देर से पैदा करने का निर्णय लेता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पति पत्नी में कोई कमी है। उनकी बात सुनकर समिति की सारी भद्र महिलाओं ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। माधवी जी मुंह फेर कर आगे बढ़ गई। वह सब का मुंह बंद नहीं करवा सकते थे, लेकिन आज इन महिलाओं को उचित जवाब देकर उनका मन थोड़ा हल्का जरूर हुआ था। दोस्तों, दुनिया कितनी आगे निकल गई है, लेकिन आज भी महिलाओं को बच्चे के नाम पर बहुत मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण।